हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम बात करेंगे पोस्ट साइकिल थेरेपी के बारे में। बहुत सारे स्टेरॉयड यूजर्स वापस से अपना नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन अचीव करने के लिए अलग अलग ड्रग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि पोस्ट साइकिल थेरेपी होती क्या है, कैसे काम करती है। आफ्टर स्टेरॉयड साइकिल अपना नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल दोबारा अचीव करने के लिए हमको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना होगा। इन सब बातों से ज़रूरी है सबसे पहले हम समझें HPTA एक्सिस यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस के बारे में। तो दोस्तों, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH जिसे बोलते हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे FSH बोलते हैं के रिलीज के लिए स्टिमुलेट करता है। यह प्रोसेस हमारे टेस्टिस यानी अंडकोश को टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए बढ़ावा देता है। और जब हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, तब टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन ये हाइपोथैलेमस तथा कुछ हद तक पिट्यूटरी पर नेगेटिव फीडबैक उत्पन्न करते हैं, जिससे GnRH कम हो जाता है, LH और FSH भी कम हो जाता है और परिणाम स्वरूप टेस्टोस्टेरोन का बनना भी कम हो जाता है। दोस्तों, जो हम बाहर से जो कृत्रिम टेस्टोस्टेरोन लेते हैं वह भी इस तरह ही नेगेटिव फीडबैक का काम करता है, जिसे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, ये तो था HPTA एक्सिस कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे PCT यानी पोस्ट साइकिल थेरेपी के बारे में। इसे पोस्ट साइकिल क्रैश भी कहा जाता है और यह स्टेरॉइड्स के यूज़ के सबसे अनवांटेड एस्पेक्ट में से एक है। एक कहावत है दोस्तों, हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और स्टेरॉइड के मामले में हम देखें तो आपके शरीर की नेचुरल हार्मोन उत्पादन की क्षमता बहुत कम हो जाती है। जब आप स्टेरॉइड लेते हैं तो आपका शरीर खुद हार्मोन बनाना बंद कर देता है, और जब आप स्टेरॉइड लेना बंद करते हैं तो आपके शरीर के दोबारा खुद से हार्मोन बनाना शुरू करने तक एक गैप रह जाता है। इस दौरान आपको एंड्रोजन्स के कम लेवल और कार्टिकोस्टेरॉइड्स के नॉर्मल लेवल को फेस करना पड़ सकता है। हालांकि आपका शरीर आखिर में इस असंतुलन को पहचान कर ठीक कर देता है, पर इसमें हफ्तों या महीनों तक का समय लग सकता है। दोस्तों, यह गैप शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल एंड्रोजन न होने से कार्टिकोस्टेरॉइड्स के कैटाबोलिक यानी मांसपेशी तोड़ने वाले इफ़ेक्ट्स बढ़ने लगते हैं, और जिससे आपकी स्टेरॉइड साइकिल के दौरान जो नया मसल मास बना था आप उसको खो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने शरीर के नए मसल मास को बनाए रखने के लिए आपको अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना होता है। ऐसा करने की के हर जगह अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। कोई बोलेगा HCG लो, कोई बोलेगा HCG मत लो, एरोमेटाइज इनहिबिटर का यूज़ करो, कोई बोलेगा सिर्फ क्लोमिड लो, कोई बोलेगा क्लोमिड छोड़कर सिर्फ नोल्वाडेक्स लो। अब ऐसे में यह पोजीशन कंफ्यूज करने वाली हो जाती है। असल में सबसे अच्छा क्या विकल्प होगा, इसके लिए एंटी एस्ट्रोजेंस, एरोमेटाज इनहिबिटर तथा HCG के बारे में अच्छे से जानना होगा, जिसके बाद ही एक प्रभावी रणनीति बनाई जा सकती है। दोस्तों, टेस्टिकुलर डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है, पहले उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि स्टेरॉइड्स मुख्य रूप से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के स्तर को कम करके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को सुप्रेस करते हैं, लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा LH साइकिल को बंद करने के बाद HPTA को रिस्टोर करने में पूर्ण सक्षम होता है, यानी कि वो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होता HPTA एक्सेस को रिस्टोर करने के लिए। यह समस्या 1975 में प्रकाशित एक अध्ययन में स्पष्ट रूप से सामने आई थी। इसमें कुछ पुरुषों को 21 वीक्स तक हर वीक 250 mg टेस्टोस्टेरोन एनेंथेट दिया गया तथा उनके सभी ब्लड पैरामीटर्स को मॉनिटर किया गया, जिसमें टेस्टोस्टेरोन और LH के लेवल भी शामिल थे। इस स्टेरॉइड्स बंद करने के अतिरिक्त 18 वीक तक उन पर स्टडी की गई। अध्ययन के दौरान टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के साथ LH स्तर कम हो गया था, जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन जब स्टेरॉइड को बंद किया गया, स्टेरॉइड साइकिल को बंद किया गया, तो पता चला कि LH का लेवल भी 3rd वीक तक तेज़ी से बढ़ा, लेकिन टेस्टोस्टेरोन काफ़ी लंबे टाइम तक स्थिर रहा। वह लगभग 10 महीनों के बाद उसकी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी दिखाई दी। यह हमें साफ तौर से दिखाता है कि एंड्रोजन के लेवल को सिर्फ LH के लेवल पर ही ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका मुख्य कारण
टेस्टिकुलर एट्रोफी है, मतलब अंडकोश का सिकुड़ जाना। एक अवधि तक एक्टिवेट न रहने के कारण टेस्टिस अपना मांस खो देते हैं, जिसको टेस्टिकल एट्रोफी बोलते हैं, और जिसके कारण वे अपना इम्पोर्टेंट काम करने में सक्षम नहीं रहते। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एलएच के लेवल को ठीक करना ही काफ़ी नहीं होगा। दोस्तों, अब हम एंटी एस्ट्रोजन की भूमिका पर भी बात कर लेते हैं। यह समझना जरूरी है कि सिर्फ एंटी एस्ट्रोजन ही किसी स्टीरॉयड साइकिल के बाद नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। ये दवाएं सामान्यतः एस्ट्रोजन के नेगेटिव फीडबैक को रोककर एलएच के स्तर को बढ़ाती हैं, लेकिन साइकिल के बाद एलएच बिना किसी मदद के अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है, और साथ ही इस अवधि के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर भी इतना अधिक नहीं होता कि एंटी एस्ट्रोजन दवाएं उसे ब्लॉक कर सकें, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो इस दौरान सुप्रेस होता है, पुरुषों में एस्ट्रोजन के निर्माण के लिए एक मुख्य स्रोत होता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल खून में कम होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल भी उसी अनुपात में कम होगा। दोस्तों, यहाँ हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म दिखाई नहीं देता जिससे लगता है कि एंटी एस्ट्रोजन दवाएं यहाँ इफ़ेक्टिव होंगी। हालांकि इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि क्लोमिड और नोल्वाडेक्स जैसी एंटी एस्ट्रोजन दवाएं पुरुषों में एलएच और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाती हैं। ऐसा ढेरों मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में भरा पड़ा है, और ये सच भी है कि सामान्य परिस्थितियों में ये दवाएं वास्तव में अच्छा काम करती भी हैं। दोस्तों, कई अध्ययन ऐसे भी हैं जो ये दिखाते हैं कि स्टीरॉयड्स का उपयोग टेस्टोस्टेरोन को सुप्रेस करके एलएच के लेवल को कम करता है, और इससे यह निष्कर्ष निकालना आसान हो जाता है कि हमें केवल एलएच पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक कि हम हार्मोन्स की एक्चुअल रिकवरी रेट को ध्यान से नहीं देखेंगे, तब तक हम अपना ध्यान एलएच पर ही देंगे, और जिससे होगा क्या, जिससे हम अगली समस्या जो है टेस्टिकुलर डिसेंसिटाइजेशन, उसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। इसलिए केवल एंटी एस्ट्रोजन दवाओं पर ध्यान केंद्रित करना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, अब हम एचसीजी की भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं। जब केवल एंटी एस्ट्रोजन इफेक्टिव नहीं होते तो हमें रिकवरी को तेज करने के लिए एचसीजी इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। एचसीजी एक प्रिस्क्रिप्शन फर्टिलिटी दवा है जो कि शरीर के प्राकृतिक एलएच हार्मोन की तरह काम करती है। हालांकि टेस्टिस इस दवा के प्रति भी उतने ही कम संवेदनशील हो सकते हैं जितने कि नेचुरल एलएच के प्रति, क्योंकि दोस्तों ये दोनों एक ही रिसेप्टर पे काम करते हैं, लेकिन हम इसे एक नियंत्रित मात्रा में देते हैं ताकि शरीर को एलएच जैसा इफेक्ट दे सकें, और जिससे टेस्टिस को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट किया जा सकता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि टेस्टिस अपने नेचुरल साइज में वापस आ जाए और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जल्दी से सामान्य हो जाए। दोस्तों, पोस्ट साइकिल रिकवरी के लिए हम एचसीजी को मुख्य दवाई भी कह सकते हैं, जबकि एंटी एस्ट्रोजन सिर्फ सहायक की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अब हम पावर पीसीटी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह पीसीटी प्रोग्राम आइडियल और इफ़ेक्टिव माना जाता है। इसे प्रोग्राम ऑफ वेलनेस रेस्टोरेशन के डॉक्टरों द्वारा विकसित किया गया था, जिनका स्टेरॉयड थेरेपी के बाद पेशेंट की हार्मोनल फंक्शनिंग को दोबारा रिस्टोर करने में एक मजबूत अनुभव रहा है। पावर ने इस प्रोग्राम को एक हालिया क्लिनिक अध्ययन में हिस्से के रूप में प्रकाशित किया, जिसमें 19 स्वस्थ पुरुष शामिल थे जो 12 वीक तक टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट और नेंड्रोलोन डेकोनोइट की सुप्राफिजियोलॉजिकल या कहें बहुत अधिक सुप्रेस करने वाली डोज ले रहे थे। उनका HPGA हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस नॉर्मलाइजेशन प्रोटोकॉल HCG नोल्वाडेक्स और क्लोमिड के कंबाइंड यूज पर केंद्रित है, और संभवतः चिकित्सा साहित्य में उपलब्ध एकमात्र क्लिनिकली प्रमाणित पोस्ट साइकिल थेरेपी प्रोग्राम है। प्रोग्राम को ध्यान से देखने पर हमको पता चलता है कि थेरेपी के शुरुआत में HCG के साथ टेस्टिस पर काफ़ी प्रभाव डाला जाता है। हालांकि इसका उपयोग 16 डेज तक सीमित रखा गया है। डॉक्टर यह अच्छी तरह से समझते हैं कि HCG को बहुत लंबे समय तक या बहुत अधिक खुराक में लिया जाए तो यह LH रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज कर सकता है तथा पोस्ट साइकिल समस्या को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। HCG के दौरान और उसके बाद एंटी एस्ट्रोजेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें नोल्वाडेक्स की 10 mg और क्लोमिड की 100 mg
पर डे डोज दी जाती है। क्लोमिड को नोल्वाडेक्स की तुलना में कम समय के लिए उपयोग किया जाता है, संभवतः इसलिए क्योंकि लंबे समय तक उपयोग करने पर इसका पिट्यूटरी ग्लैंड पर डिसेंसिटाइजेशन इफेक्ट हो सकता है। अन्य बातों के साथ ये दोनों एंटी एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन लेवल को वापस बढ़ने पर LH रिलीज को बढ़ावा देते हैं और HCG द्वारा टेस्टिकुलर एरोमेटोज एक्टिविटी बढ़ने से होने वाले संभावित एस्ट्रोजन साइड इफेक्ट को भी कंट्रोल करते हैं। हालांकि शुरुआती कुछ हफ्तों में एंटी एस्ट्रोजन शायद बहुत कम प्रभाव डालते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मध्य और अंत में ये अधिक उपयोगी साबित होते हैं। इस क्लिनिकल स्टडी के दौरान दवा बंद करने के 45 डेज के भीतर सभी में नॉर्मल हार्मोन फंक्शन रिस्टोर हो गया था। दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा विस्तृत रिकवरी प्रोग्राम किसी भी सीरियस स्टीरॉयड साइकिल के बाद यूज करना चाहिए। यह आपके स्टीरॉयड साइकिल के दौरान प्राप्त हुए नए मसल मास को भी अधिकतम स्तर पर बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्टीरॉयड्स के अन्य पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए तथा हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।